वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटी मगर मोटी इंफॉर्मेशन दे दूं। दोस्तों 1 नवंबर फ्राइडे के दिन इसी चैनल के ऊपर सभी रेलवे एनटीपीसी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज आ रहा है। तो यार 1 नवंबर को शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर एक जबरदस्त वीडियो आएगी जिसमें मैं आपके सामने ये जबरदस्त सरप्राइज रिवील करने वाला हूं। लिटरली दोस्तों मजा आ जाएगा। तो 1 नवंबर शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर मिलते हैं सरप्राइज वाली वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के कंटेंट को डिस्कस करते हैं। मैं आपको बता दूं सेफ जोन डेंजर जोन के ऊपर आज ये आखिरी वीडियो है, इसके बाद कोई और वीडियो नहीं आएगी। वैसे भी फॉर्म की लास्ट डेट आ चुकी है, 27 अक्टूबर फॉर्म की आखिरी तारीख है। अब तक किस रेलवे जोन से कितने फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं एकदम ऑथेंटिक रियल डेटा आपके सामने रखने वाला हूं। किस जोन में सबसे ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है, कौन सा जोन सबसे ज्यादा सेफ है, अभी तक टोटल कितने फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, किस जोन में इस बार सबसे ज्यादा कट ऑफ रहने की उम्मीद है। इतना ही नहीं दोस्तों, प्रीवियस ईयर का भी डेटा आपके साथ शेयर करूंगा। पिछले साल किस जोन से 12th पास वालों के लिए क्या कट ऑफ गई थी कैटेगरी वाइज, वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। इससे हम कंपेयर करके देखेंगे। क्लियर है? देखिए दोस्तों पिछले 5-6 दिनों में बहुत सारी चीजें बदल चुकी है, काफी ज्यादा उथल पुथल मची है सेफ जोन और डेंजर जोन में। डेटा में काफी बड़े बदलाव देखे गए हैं जिसको देखने के बाद आप खुद चौंक जाओगे। तो चलिए दोस्तों बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं और ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि भाई अभी तक कौन सा सेफ जोन बना हुआ है और कौन कौन से डेंजर जोन है, किस जोन से कितने टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं, कितनी वैकेंसी के अगेंस्ट। देखिए दोस्तों आपके सामने 21 के 21 रेलवे जोन का डेटा है। 27 अक्टूबर फॉर्म की लास्ट डेट है और मैं बात कर रहा हूं एनटीपीसी 12th लेवल की, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3445 निकली थी। तो भाई अभी तक जो सबसे खतरनाक जोन बना हुआ है वो है हमारा आरआरबी भोपाल। किसी ने सोचा भी नहीं था कि भोपाल एक डेंजर जोन बन के उभरेगा। भोपाल से 12th पास वालों के लिए केवल 58 वैकेंसीज इस बार निकली थी। इन 58 वैकेंसी के अगेंस्ट अभी तक 51,500 के आसपास टोटल फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। एक सीट के ऊपर 887 कैंडिडेट्स का कंपटीशन यहां पर इकट्ठा हो चुका है। तो 21 जोन में से भोपाल जोन अभी तक का सबसे डेंजर जोन बना हुआ है। दोस्तों ये जो मैं डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये 21 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर के बीच का डेटा है, यानी कि कुछ जोन का डेटा 21 अक्टूबर का रिकॉर्ड किया गया, कुछ जोन का 22 अक्टूबर का और कुछ 3-4 रेलवे जोन का आज 24 अक्टूबर का भी डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो नंबर में थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, बाकी डेटा एकदम ऑथेंटिक रियल है। क्योंकि यार दोस्तों एक साइबर कैफे के पे जाके उनसे रिक्वेस्ट करना, रजिस्ट्रेशन नंबर लेना बहुत मेहनत का काम हो जाता है, इसलिए इतना टाइम लग जाता है। ठीक है, तो भाई अभी तक का भोपाल जोन सबसे खतरनाक जोन बन गया है। किसी ने भी नहीं सोचा था, सब लोग सोच रहे थे कि कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़ बनेगा डेंजर जोन, लेकिन यहां पर भोपाल चीजें उल्टी ही पड़ गई हैं। दूसरे नंबर पर जो सबसे खतरनाक जोन बन चुका है वो है आरआरबी गोरखपुर, जिससे टोटल 120 वैकेंसीज निकली है 12वीं पास वालों के लिए और अभी तक 99,000 टोटल फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। एक सीट के ऊपर 825 कैंडिडेट्स का कंपटीशन यहां पर इकट्ठा हो चुका है। तो दोस्तों दूसरे नंबर का सबसे खतरनाक जोन आरआरबी गोरखपुर बन चुका है। नंबर 3 पर आ रहा है हमारा आरआरबी भुवनेश्वर, जिससे टोटल 56 वैकेंसीज निकली है। 46,000 अभी तक फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। एक सीट के ऊपर 821 कैंडिडेट्स का कंपटीशन अभी तक इकट्ठा हो चुका है। चौथे नंबर पर आता है आरआरबी बेंगलुरु, जिससे टोटल 60 वैकेंसीज हैं और अभी तक 47,000 टोटल फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। एक सीट के ऊपर 783 कैंडिडेट्स का कंपटीशन इकट्ठा हो चुका है। 5वें नंबर पर आरआरबी चंडीगढ़ आता है एज एक्सपेक्टेड। 247 टोटल वैकेंसीज है, वैकेंसीज काफी अच्छी हैं, लेकिन यार फॉर्म भी तो काफी अच्छे अप्लाई हो चुके हैं। यहां से वैकेंसीज कम थी तो 51,000, 47,000, 46,000 फॉर्म अप्लाई हो रहे थे, लेकिन चंडीगढ़ से 247 वैकेंसीज है 12वीं पास वालों के लिए, इसीलिए फॉर्म की संख्या भी लाखों में जा चुकी है। अभी तक चंडीगढ़ से 1,63,000 से ज्यादा फॉर्म भरे जा चुके हैं, इसीलिए एक सीट के ऊपर 659 कैंडिडेट्स का कॉम्पिटिशन इकट्ठा हो चुका है। तो दोस्तों जितने भी रेड हाइलाइटेड आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे डेंजर जोन है। जो आपको ग्रीन हाइलाइटेड दिख रहा है ये हमारे सेफ जोन है, और जो ब्लू हाइलाइटेड है इनका केस अलग है, ये एक्सेप्शनल केस है, इनके बारे में आपको बताऊंगा क्या फंडा है। तो भाई अभी तक 12वीं पास वालों के लिए ये 5 डेंजर जोन है, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, गोरखपुर। अगर आप इसको पिछले साल से कंपेयर करो, देखिए दोस्तों 12वीं पास वालों की जोन वाइज पिछले साल की एवरेज कट ऑफ हमारे पास है, लेवल 2 की एवरेज कट ऑफ है। ठीक है, ये CBT 2 एग्जाम की कट ऑफ है। क्लियर है?
पिछले साल भी बेंगलुरु एक डेंजर जोन था, 120 में से 83 नंबर कट ऑफ गई थी, क्लियर है। पिछले साल चंडीगढ़ भी एक डेंजर जोन था, 120 में से 79 नंबर पर कट ऑफ गई थी, क्लियर है। इस बार भी आप देख रहे होंगे बेंगलुरु और चंडीगढ़ एक डेंजर जोन बन के उभर रहे हैं, क्लियर है। तो काफी हद तक चीजें पिछले साल से रिलेट कर रही हैं। तो ये तो हो गए हमारे 5 डेंजर जोन। अब बात करेंगे कि भैया 5 सेफ जोन के बारे में भी बता दीजिए कि अभी तक वो कौन कौन से जोन है जिनमें कंपटीशन काफी कम है अभी तक भी। तो भाई अपनी आंखों से खुद देख लीजिए सबसे सेफ जोन भी। तो भाई अभी तक का जो सबसे सेफ जोन बना हुआ है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा, वो है आरआरबी रांची, जहां से टोटल 76 वैकेंसी है। ना तो बहुत ज्यादा वैकेंसीज है, ना ही कम वैकेंसी है, एवरेज वैकेंसीज है। 76 वैकेंसीज के अगेंस्ट अभी तक 13,700 के आसपास टोटल फॉर्म भरे गए और रांची से एक सीट के ऊपर 180 कैंडिडेट्स का कंपटीशन है। 12वीं पास वालों की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अभी तक का सबसे कम कंपटीशन जो है वो रांची से है, केवल 13,700 ही तो फॉर्म अप्लाई हुए हैं। वहीं पर दूसरे नंबर पर जो सबसे कम कंपटीशन आ रहा है वो आरआरबी सिलीगुड़ी से आ रहा है। टोटल 42 वैकेंसीज है, 8,800 टोटल फॉर्म भरे गए हैं और 209 कैंडिडेट्स का एक सीट के ऊपर कंपटीशन है आरआरबी सिलीगुड़ी से। तीसरे नंबर पर सेफ जोन के मामले में आता है आरआरबी मुजफ्फरपुर, जिससे टोटल 68 वैकेंसीज हैं और 68 वैकेंसी के अगेंस्ट अभी तक 16,000 ही फॉर्म अप्लाई हुए हैं और अभी तक एक सीट के ऊपर 235 कैंडिडेट्स का कंपटीशन है। पता है ये क्यों हो रहा है? ये ग्रेजुएट पास वाली वैकेंसी से कंफ्लिक्ट कर रहा है। सभी ने ग्रेजुएट पास वाली वैकेंसी का डेटा देख रखा था, एनालिसिस देख रखा था। मुजफ्फरपुर से काफी कम वैकेंसीज थी ग्रेजुएट पास वालों में, इसलिए बहुत कम फॉर्म भरे गए। लेकिन यहां पर वैकेंसीज एवरेज है मुजफ्फरपुर से, लेकिन यहां पर भी फॉर्म बहुत कम अप्लाई हुए हैं अभी तक, जिसकी वजह से कंपटीशन काफी कम रह गया मुजफ्फरपुर से। चौथे नंबर पर आता है हमारा आरआरबी पटना, जिससे केवल 16 ही वैकेंसीज है, जिसकी वजह से अभी तक यहां से 4700 ही फॉर्म अप्लाई हुए हैं। यही तो सोचते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की, यही तो मेंटेलिटी है कि यार 16 ही तो वैकेंसी है तो यहां से हम फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे, यहां पर कंपटीशन ज्यादा रहेगा। सभी लोग ऐसा ही सोचते हैं, जिसकी वजह से फॉर्म बहुत कम रह जाते हैं और कंपटीशन भी काफी कम रह जाता है। इसीलिए पटना से एक सीट के ऊपर 293 कैंडिडेट्स का कंपटीशन रह चुका है। स्टूडेंट्स उस जोन की तरफ सबसे ज्यादा भागते हैं जहां पर वैकेंसी सबसे ज्यादा होती है, जैसे कि आरआरबी मुंबई 5वें नंबर का हमारा सेफ जोन है, 699 वैकेंसी है। आप पूरा टेबल देख लीजिए, सबसे ज्यादा जो फॉर्म अप्लाई हुए वो मुंबई से हुए, 2,23,000 के आसपास फॉर्म भरे गए। अब इतनी बड़ी संख्या में फॉर्म भरे गए, फिर भी ये एक सेफ जोन क्यों बना हुआ है पता है? क्योंकि यहां से वैकेंसीज बहुत बढ़िया है, 699 वैकेंसी है। अगर हम पर सीट कंपटीशन निकालें तो यहां से 319 कैंडिडेट्स एक सीट के ऊपर फाइट करेंगे, तो पर सीट कंपटीशन मुंबई से अभी भी कम है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भैया क्या मजाक कर रहे हो, मुंबई एक सेफ जोन हो ही नहीं सकता। बिल्कुल है दोस्तों, वैकेंसीज बहुत बेहतरीन है, इसीलिए अभी तक इतने फॉर्म नहीं भरी गए कि यहां पर सीट कंपटीशन बढ़ सके, ठीक है। तो अभी तक भी ये एक सेफ जोन है मुंबई मेरे अकॉर्डिंग तो, ठीक है। तो भाई ये 5 सेफ जोन है। अब आप पूछोगे कि भैया ये जो ब्लू हाईलाइटेड है इनका क्या फंड है, ये भी आप समझा दीजिए, तो ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों ये 3 भी हमारे सेफ जोन है, ये 5 तो सेफ जोन है ही। अगर हम 6, 7, 8 नंबर की बात करें तो 6ठे नंबर पर सेफ जोन के मामले में मैं रखूंगा आरआरबी चेन्नई को, क्योंकि यहां से 194 वैकेंसीज है, बढ़िया वैकेंसी है और अभी तक 71,000 टोटल फॉर्म भरे गए हैं चेन्नई से और 365 कैंडिडेट्स का एक सीट के ऊपर कंपटीशन निकल के आ रहा है। वहीं पर अगर हम 7वें नंबर की बात करें सेफ जोन के मामले में तो आरआरबी गुवाहाटी है, 175 टोटल वैकेंसीज है, 65,000 टोटल फॉर्म भरे गए और 371 यहां से एक सीट के ऊपर कंपटीशन है कैंडिडेट्स का। वहीं पर 8वें नंबर पर जो सेफ जोन के मामले में आता है मेरे हिसाब से आरआरबी कोलकाता है, 452 दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वैकेंसीज है और 1,83,000 अभी तक कोलकाता से फॉर्म भरे गए, एक सीट के ऊपर यहां पर कंपटीशन 404 कैंडिडेट्स का आ रहा है। तो कोलकाता एक मॉडरेट जोन है, बाकी गुवाहाटी और चेन्नई भी मेरे हिसाब से सेफ जोन है। अगर आप इसको पिछले साल से कंपेयर करोगे, पिछले साल की कट ऑफ से कंपेयर करोगे तो चीजें आपको काफी सिमिलर दिखेंगी। इस बार देखिए रांची, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, चेन्नई सेफ जोन है। पिछले बार भी आपको दोस्तों यही सेफ जोन दिखेंगे। देखिए चेन्नई पिछले बार सेफ जोन था, 120 में से 65 नंबर एवरेज कट ऑफ थी जनरल वालों की। गुवाहाटी इस बार का भी सेफ जोन है, पिछले साल भी सेफ जोन था, 66 नंबर पर 120 में से कट ऑफ गई थी। रांची इस बार का सेफ जोन बताया, पिछले साल भी रांची एक सेफ जोन था, 63 नंबर 120 में से एवरेज आपकी कट ऑफ जा रही थी, ठीक है।
तो दोस्तों वही काफी चीजें, सिलीगुड़ी देख लीजिए 72 नंबर पर पिछले साल कट ऑफ थी, एक सेफ और मॉडरेट एवरेज जोन था। इस बार भी सिलीगुड़ी एक सेफ जोन है। तो सेफ जोन के मामले में डेटा पिछले साल से काफी हद तक रिलेट कर रहा है। जो इस बार के सेफ जोन है इनसे ही पिछली बार कट ऑफ काफी कम गई थी, सबसे कम कट ऑफ वाले ये जोन थे, और इस बार भी यही सेफ जोन निकल के आ रहे हैं डेटा के अकॉर्डिंग। और बाकी दोस्तों ये जो आपको सिंपल येलो इस हाईलाइटेड दिख रहे हैं ये हमारे मॉडरेट एवरेज जोन है। मतलब यहां से ना तो कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी ना बहुत कम, क्योंकि यहां से ना तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है। इन जोन के बीच में कंपटीशन है ही नहीं, सेफ जोन और डेंजर जोन का। ये हमारे एवरेज जोन है, जैसे कि आरआरबी अहमदाबाद एक एवरेज जोन है। अभी तक एक सीट के ऊपर 433 कैंडिडेट्स का ही कंपटीशन है। आरआरबी अजमेर एक एवरेज जोन है। अभी तक टोटल 39 जारी फॉर्म अप्लाई हुए हैं। 71 वैकेंसी के अगेंस्ट 549 कैंडिडेट्स एक सीट के ऊपर फाइट कर रहे हैं। लेकिन यहां पर आपने एक और चीज नोटिस करी होगी, आरआरबी बिलासपुर ये डेंजर जोन की तरफ बहुत ही स्पीड से बढ़ रहा है, क्योंकि 152 यहां से वैकेंसीज है, 93,200 टोटल फॉर्म भरे जा चुके हैं। एक सीट के ऊपर 613 कैंडिडेट्स का कंपटीशन आ चुका है। तो इसको हम छठा डेंजर जोन कह सकते हैं आरआरबी बिलासपुर को। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से डेंजर जोन बन ही चुका है। बाकी जम्मू, श्रीनगर, मालदा, प्रयागराज, सिकंदराबाद, त्रिवेंद्रपुरम ये सारे के सारे अभी तक एवरेज जोन है, मॉडरेट जोन है, न्यूट्रल जोन इनको हम कह सकते हैं। इनसे ना तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है ना बहुत कम, एवरेज जोन है। इनसे आप इजीली फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों यहां पर मैंने आपको 8 सेफ जोन बताए और 5 डेंजर जोन बताए। अगर अभी तक आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो यार अब वेट मत करिए, फटाक से फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट आपकी 3 दिन बाद ये 27 अक्टूबर तक आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। और टोटल कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं अभी तक ग्रेजुएट लेवल के या फिर 12th लेवल के कितने फॉर्म अप्लाई होंगे वो डेटा मैं आपके लिए 28 या फिर 29 अक्टूबर को लेकर आ जाऊंगा, वेट करिए। ठीक है, तो भाई ये एकदम ऑफिशियल डेटा है। और जाने से पहले आपको एक और चीज याद दिला दूं, रेलवे सामान्य अध्ययन की ये वाली बुक हैवी स्टॉक में फिर से फ्लिपकार्ट अमेज़न के ऊपर अवेलेबल हो चुकी है। फटाफट ऑनलाइन खरीद के घर पर अवेलेबल करा के धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिए। एनटीपीसी नहीं, रेलवे के हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जबरदस्त बुक रहने वाली है। इससे बाहर आपको जीएसके का एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट खरीद के तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। सेफ जोन और डेंजर जोन के मामले में आज ही लास्ट वीडियो थी, वैसे भी 2-3 दिन बाद फॉर्म की आखिरी तारीख आ चुकी है और बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा चुके। इसमें मेहनत बहुत ज्यादा लग जाती है, फील्ड पे उतरना पड़ता है, तो इसलिए लास्ट वीडियो है। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों डाउट्स क्लियर हुए होंगे, वीडियो पसंद आई होगी। मेरा काम आपको पसंद आता हो इसलिए वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, सोनू अहलाद के नाम से मिल जाऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो में इतना ही था, मिलता है अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।